वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पुट और पैच। तो चलिए देखते हैं पुट और पैच हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपने ये हमारा जो एपीआई है इस पे, और आप देख सकते हैं हमारे पास मेथड है पुट पैच डिलीट। तो हमें बेसिकली पुट और पैच इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाले हैं और डिलीट हम लोग कवर करेंगे अगले वीडियो में। तो पुट और पैच, ठीक है। तो पोस्ट में बेसिकली क्या होता है, हम लोग पूरी एक बॉडी को अपने सर्वर में अपलोड करते हैं, ओके। और पुट में बेसिकली क्या होता है कि जैसे कोई एग्जिस्टिंग जेसन बॉडी है और हमको बेसिकली उसको कम्प्लीटली अपडेट करना है, बोले तो पूरा कम्प्लीटली उसको अपडेट ही कर देना है। तो उस केस में हम लोग पुट का यूज़ करते हैं और पैच का यूज़ उस केस में करते हैं जैसे मान लीजिए हमारी कोई पर्टिकुलर आईडी की हमारे पास बॉडी है और उस बॉडी में कोई पर्टिकुलर से मान लीजिए हमारे केस में टाइटल है, बॉडी है, तो हमें बॉडी में कुछ लिखना है, दिस इज़ अ बॉडी मान लीजिए, और उसकी आईडी जो है हमारी बॉडी की वो पहले से एग्जिस्ट करती है। कहने का मतलब एक बॉडी है जो कि एग्जिस्ट करती है हमारे लिस्ट में और हमें उस लिस्ट के बॉडी में कुछ आइटम को या फिर कुछ एट्रीब्यूट्स को अपडेट करना है। तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं पैच को। और यदि इस बॉडी को कम्प्लीटली ही कह सकते हैं कम्प्लीटली अपडेट करना है तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं पुट को। और नई बॉडी ऐड करने का है तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं पोस्ट को। क्लियर। तो चलिए पुट को हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो चलते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में। और भाई तू क्यों चल रहा है, क्लोज हो जा। हाँ गुड। जेसन एपीआई में, और यहाँ पे बेसिकली वो काम करने वाले हैं। तो मैं इसको सिंपली बंद करता हूँ और यहाँ पे हमारे पास पुट है। तो पुट, और अभी मैं इसका एंड पॉइंट चेक करने वाला हूँ। ओके, तो हमारे पास जो एंड पॉइंट है वो /post/1 मीन्स ये यहाँ पे आईडी हम लोग को पास करनी पड़ेगी क्योंकि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर लग रहा है इस एपीआई में। हो सकता है कोई एपीआई में वो लिस्ट में लगा रहा हो या फिर कलेक्शन ऑफ डेटा में लगा रहा हो, उसके ऊपर है। तो हमारा जो एपीआई है उस केस में ये पर्टिकुलर आईडी पे लग रहा है। तो चलिए हम लोग सिंपली यहाँ पे डालेंगे पोस्ट / और आपको पता है किस तरह से हम लोग पास करते हैं डायनेमिक वेरिएबल, तो आईडी। और यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं सस्पेंड फंक्शन और इसको मैं नाम देता हूँ पुट पोस्ट रिक्वेस्ट। और यहाँ पे सबसे पहले तो हमारी होगी आईडी जो कि हम लोग पास करेंगे पाथ, और इसके अंदर हम लोग पास करेंगे आईडी जो कि यही होगा। ये जो हमारा वेरिएबल यहाँ पे हम लोग देने वाले हैं वो सिंपली इस आईडी को रिप्लेस करेगा। तो मैं इसका नाम आईडी देता हूँ, और क्योंकि ये इंट टाइप है तो इंट टाइप। और सेकंड हमारा जो जेसन एपीआई रिस्पॉन्स करके है उसको यहाँ पे पास करेंगे। तो जेसन एपीआई रिस्पॉन्स, और ये हम लोग को जो हमारा रिस्पॉन्स है वही रिटर्न करेगा। तो सिंपली जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था रिस्पॉन्स, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं जेसन एपीआई नॉट यस। तो ठीक है, जैसे पुट है सिमिलरली इसी को कॉपी करेंगे और सॉरी जस्ट अ मिनट। ओके, तो जैसे ही पुट है वैसे ही हमारा पैच भी होता है। तो हम यहाँ पे सिंपली इसको Ctrl+C Ctrl+V कर देंगे और इसको रिप्लेस कर देंगे पैच से, ठीक है। और यहाँ पे पुट नहीं पैच पोस्ट रिक्वेस्ट, और मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ। तो पैच में भी बेसिकली सेम ही है सब चीज़, कोई डिफरेंस नहीं है। तो यस, यही हमारे पास होगा हमारा जो कह सकते हैं इंटरफेस में जो हम लोगों ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है वो। फाइन के ओके, आई थिंक मैं यहाँ पे कुछ मिस कर रहा हूँ, लेट मी चेक। ठीक है, पुट है, ठीक है। पाथ हमारा, ओह यहाँ पे मैं एक चीज़ मिस कर रहा हूँ, और वो ये है कि सर्वर को बेसिकली पता कैसे चलेगा कि उसका जो बॉडी है वो कौन सी होने वाली है जिससे हमें रिप्लेस करना है एग्जिस्टिंग वाले बॉडी को। तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे हम लोग को एनोटेट करना पड़ेगा बॉडी। ओके, तो जैसे हम लोगों ने पोस्ट में किया था बिल्कुल उसी तरह से। तो Ctrl+C Ctrl+V स्पेस यस। तो अभी मैं सिंपली प्रेस करूँगा Ctrl+Alt+L, तो इससे बेसिकली हमारा सारा कोड रिफॉर्मेट हो जाएगा और मैं चलूँगा अपने मेन एक्टिविटी में। तो बजाय इसके उसी में गचर पचर करने के मैं अलग से फंक्शन ही क्रिएट कर लेता हूँ, पुट पोस्ट
पुट पोस्ट रिक्वेस्ट, और जैसा कि मालूम है यहाँ पे हम लोग पास करेंगे अपना जो हमारे यहाँ पे API है, सो कंट्रोल C कंट्रोल V, और इसका यूज़ करेंगे हम लोग अपने रिस्पांस लेने में। तो रिस्पांस JSON API डॉट पुट पोस्ट रिक्वेस्ट, और यहाँ पे हमारा ID होगा। तो ID हमारे पास 1 से 100 तक तो हमारे सर्वर में है। तो मैं लेटर सपोज मैं ID 4 जो होगा उसका जो बॉडी है वो चेंज करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा JSON, क्या हो गया यार मेरे को, JSON API रिस्पांस, और यहाँ पे होगा हमारा बॉडी, हमारा ID। तो मैं इसको देता हूँ बॉडी, और ID में मैं पास करता हूँ, क्योंकि ID हम लोगों ने पास किया है तो ज़रूरत तो है नहीं, वैसे कर भी सकते हैं। तो मैं इसको सिंपली 4 ही पास कर देता हूँ। और जो हमारा टाइटल है वो होने वाला है टाइटल, और जो यूज़र ID है उसको मैं पास करता हूँ 6। ओके, तो ठीक है, ये हमारा यहाँ पे रिस्पांस है। और क्योंकि ये सस्पेंड है तो मुझे कोरोटीन का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि होगा dispatchers डॉट IO थ्रेड पे मैं इसको परफॉर्म करूँगा, और सिंपली मैं इसको लॉन्च कर दे रहा हूँ, और इसको मैं इस कोरोटीन के अंदर रख ले रहा हूँ। और ठीक है, तो अभी मुझे चेक करना है कि रिस्पांस मेरा सक्सेसफुल है या नहीं। तो इफ़ आवर रिस्पांस इज़ सक्सेसफुल, तो सक्सेसफुल अगर होता है तो हम लोग को बेसिकली जो हमारा डेटा है उसमें बेसिकली वैल्यू को करना होगा पोस्ट, और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है वो लिस्ट नहीं हो है, तो इसलिए से मैं इसको लिस्ट ऑफ लूँगा और इसमें मैं पास करूँगा रिस्पांस की बॉडी। तो रिस्पांस डॉट बॉडी, यस, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं सबसे पहले तो चेक कर लेता हूँ रिस्पांस डॉट बॉडी नल ना हो। तो रिस्पांस डॉट बॉडी विच इज़ नॉट नल, और अभी मैं इसको सिंपली इस अंदर पेस्ट कर दूंगा इसके अंदर, और ये जो हमारा रिस्पांस बॉडी है इसको हटा के मैं यहाँ पे इट पास कर दूंगा। यस, तो हमारा एरर जो है वो ऑन हो चुका है। अच्छा, अगर कोई कारणवश कुछ एरर आता है तो मैं यहाँ पे एम्प्टी छोड़ देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं इसकी। तो ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली पुट रिक्वेस्ट है जो हम लोग करने वाले हैं। तो अभी इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा, और यहाँ पे मैं करूँगा, क्या था यार, पुट पोस्ट रिक्वेस्ट, और इसमें अपना JSON API को पास कर दूंगा। फाइन, सब कुछ ठीक है। तो मैं यहाँ पे डेटा दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ। ओके, तो देख सकते हैं हमारा जो ID है वो 4 है, और हमारा टाइटल ही है, बॉडी बॉडी है। तो अभी मैं बेसिकली इसको चेक करता हूँ कि क्या ये एग्जिस्टिंग बॉडी पूरा ही रिप्लेस हो रहा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे नल पास करता हूँ, और यस, व्हाट इज़ हैपनिंग। ओके, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, वार उसमें नलेबल बना देता हूँ, और अभी मैं इसको रन करता हूँ। अगर पूरा बॉडी चेंज होगा तो हमारा टाइटल नल आना चाहिए। ओके, तो आप देख सकते हैं टाइटल यहाँ से गायब है, मीन्स नल है। तो हाँ, पुट रिक्वेस्ट में बेसिकली पूरा ही बॉडी को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। सिंपली इसी को कॉपी करेंगे हम लोग, और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे पैच पोस्ट रिक्वेस्ट होगी, जिसमें हम लोग सिंपली यही सब पास करेंगे, और अपना जो JSON API से हम लोग इस पुट को कॉल कर रहे थे इसको हटा के हम लोग कॉल करेंगे पैच पोस्ट रिक्वेस्ट, और बाकी सब तो यार सेम ही है। तो ठीक है, तो मैं टाइटल को नहीं पास करता हूँ। ओके, तो मैं टाइटल को नहीं पास करता हूँ, और नहीं पास कर देता हूँ। ठीक है जी, तो अभी मैं इसको कॉल करता हूँ एक बार, और इसके बाद इसको करता हूँ रन। तो पैच पोस्ट रिक्वेस्ट और JSON API, फाइन, तो रन कर रहा हूँ इसको। ओके, तो आप देख सकते हैं जो हमारा पैच रिक्वेस्ट है वो भी सही से वर्क कर रहा है। तो
बेसिकली डिफरेंस इन दोनों में यही है कि पैच किसी पर्टिकुलर फील्ड को अपडेट करता है और जो हमारा पुट है वो पूरा बॉडी को अपडेट करता है, और जो हमारा पोस्ट है वो नई बॉडी को या फिर नया ऑब्जेक्ट को ऐड करता है हमारे सर्वर में। ओके यार, तो इस वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने देखा पुट पैच और दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कहाँ पे किस चीज़ को यूज़ करते हैं वो आप समझ सकते हैं। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, और हम लोग अपने अगली वीडियो में देखेंगे डिलीट को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक दबा दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी मालूम पड़े और मेरा कंटेंट ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। फाइन, तो ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।